दोस्तों, हमारा सूरज दूर से जितना शांत और खूबसूरत लगता है, मगर पास से वह उतना ही भयानक है, जो लगातार आग की लपटों को अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। इन आग की लपटों को सोलर फ्लेयर के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही पावरफुल सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट किया है, जो सूर्य की सतह के एक बहुत ही बड़े मैग्नेटिक रीजन से उत्पन्न हुई थी। इसकी वजह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक एरिया में थोड़ी देर के लिए रेडियो ब्लैकआउट हो गया था। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य के एक एरिया से M5 क्लास और मीडियम ताकत वाली एक सोलर फ्लेयर को रिकॉर्ड किया था। ये एरिया दरअसल एक सन स्पॉट है। सन स्पॉट सूर्य की सतह पर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर तापमान और चमक नॉर्मल के मुकाबले कम होती है। इस एरिया में सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी यहाँ से एनर्जी है जो अंतरिक्ष में रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम सोलर फ्लेयर के नाम से बुलाते हैं। यह आग की लपटें अंतरिक्ष में घूमती हुई करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके किसी भी ग्रह पर हमला कर सकती है, और अगर ये किसी ग्रह पर चली जाए तो वहाँ पर काफी सारी तबाही मचा सकती है। तो आखिर वैज्ञानिक सूरज के इन तूफानों से क्यों डरे हुए हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ हुआ। सूर्य से निकलने वाला एक सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी पर आ गया, और डराने वाली बात ये थी कि वैज्ञानिक इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एक्सरे को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसकी 5 कैटेगरी होती है, A, B, C, M और X। इन सभी की ताकत अपने पिछले से 10 गुना ज्यादा होती है। यानी अगर A की ताकत 10 है तो B की ताकत 100 होगी और C की ताकत 1000। जब कोई सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी पर आकर वायुमंडल से टकराती है तो ये काफी सारे आयोनाइज्ड एटम क्रिएट करती है। ये ऐसे तरह के एटम होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी वे किसी न्यूक्लियस से बंधे नहीं होते हैं। ये ज्यादातर एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा किया जाता है, और इसका ज्यादातर असर हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से पर दिखाई देता है। इसकी वजह से रेडियो ब्लैकआउट जैसी चीजें देखने को मिलती है। जब किसी एरिया में रेडियो ब्लैकआउट होता है तो रेडियो वेव के काम करने वाले सारे डिवाइस बेकार तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। अगर आपके एरिया में सोलर फ्लेयर हिट करती है तो आपके एरिया का रेडियो चलना बंद हो जाएगा और आपको एक दूसरे से फोन पर बात करने में भी दिक्कत होने लगेगी। जब हमारे घर में बत्ती चली जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना। कुछ इसी तरह से रेडियो ब्लैकआउट का मतलब होता है रेडियो वेव का भी चले जाना। इससे सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और कई बार तो ये पूरी तरीके से खराब भी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से ये तो नोटिस किया है कि 1775 के बाद से सोलर एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि सूर्य में कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है, जिसकी वजह से ये सोलर फ्लेयर हमें हर दूसरे दिन दिखाई देते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक 11 साल का पैटर्न फॉलो करते हैं। यानी अगर कोई सोलर फ्लेयर 2021 में आई तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि अगली सोलर फ्लेयर 11 साल बाद 1032 में आएगी। इस बार आने वाले सोलर फ्लेयर की ताकत R2 लेवल की थी, और इसकी वजह से काफी सारी स्टारलिंक सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ये सैटेलाइट एक ऐसा नेटवर्क है जो रेगिस्तान जैसे बेकार एरिया में भी तेज इंटरनेट देने का मकसद रखता है। इसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की एक कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में रसिया और यूक्रेन लड़ाई में इसी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन में इंटरनेट पहुंचाया गया था। खैर, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले भविष्य में ये सोलर फ्लेयर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होने वाली है, जिससे बहुत बड़े बड़े रेडियो ब्लैकआउट हो सकते हैं। हम इंसान जितना भी कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं वह सब ज्यादातर रेडियो वेव पर ही डिपेंड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा कम ऊर्जा वाली वेव का इस्तेमाल करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम एनर्जी वाली वेव रेडियो वेव ही है। जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं तो आपका साउंड फोन में लगे हुए एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए रेडियो वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और आप जिससे बात कर रहे होते हैं उसके पास चला जाता है। वहां जाने के बाद ये रेडियो वेव वापस से साउंड में कन्वर्ट हो जाती है और उस इंसान को आपकी आवाज सुनाई देती है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। साइंटिस्ट मानते हैं कि 2025 में सोलर फ्लेयर अपने सबसे खतरनाक रूप पर होगी। उसके बाद इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर से 11 सालों बाद ये एक्टिव हो जाएगी। इसकी वजह से हमें नॉर्दर्न लाइट काफी दूर दूर के एरिया में भी दिखाई देने लगेगी, और ये काफी ज्यादा रंगीन भी होगी। आप जिस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एक नॉर्दर्न लाइट फिनोमेना का वीडियो है। इसे अरोरा भी कहा जाता है। जब सोलर फ्लेयर से निकलने वाले पार्टिकल हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन की वजह से हमारे वायुमंडल के पार्टिकल भी हिलने लगते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रंगीन लाइट दिखाई देती है।
आइए इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक तालाब है जो पूरी तरीके से शांत है। उस तालाब के पानी के ऊपर छोटी छोटी काफी सारी गेंदें रखी हुई है। अब आप उस तालाब में छोटा सा पत्थर फेंकेंगे तो तालाब का पानी हिलने लगेगा, जिसकी वजह से वह गेंद भी हिलने लगेगी। यहाँ पर हुआ ये दरअसल कि आपके हाथ की एनर्जी पत्थर में ट्रांसफर होकर उस तालाब में पहुंच गई और उस एनर्जी की वजह से पानी हिलने लगा। उसके बाद उस पानी की एनर्जी ने उन गेंदों को भी हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास भी एनर्जी आ गई। कुछ ऐसा ही हमारे वायुमंडल में भी होता है। यहाँ पर पत्थर आप सोलर फ्लेयर को मान सकते हैं और गेंद हमारे वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स को। जब सोलर फ्लेयर हमारे वायुमंडल में टकराती है तो उससे पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, जिससे वह हिलने लगते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही एक और इवेंट होता है जिससे मायाकी कहा जाता है। इसमें नॉर्मल सोलर फ्लेयर से 80 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके पास इतनी भी ताकत होती है कि ये हमारे वायुमंडल में हवा के प्रोपरेशन को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में कार्बन का रूप ले लेती है। आज तक की सबसे रिकॉर्डेड सोलर फ्लेयर दरअसल एक मायाकी ही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सोलर फ्लेयर हमारे सूर्य से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से आती है और इसलिए इसे कॉस्मिक रेडिएशन बर्स्ट कहना ज्यादा सही होगा। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि ऐसा कोई इवेंट 1000 साल में मात्र एक बार होता है, इसलिए हमें इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आज के समय हो जाता है तो इससे हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इससे ट्रांसफार्मर खराब हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि कॉस्मिक रेडिएशन बर्स्ट इंटरनेट केबल को भी तबाह कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ऑनलाइन कंपनी जैसे अमेजोन, गूगल और फेसबुक को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जब ये कंपनी के सॉफ्टवेयर मात्र कुछ मिनट के लिए बंद हो जाते हैं तो अब इन कंपनियों को भी अरबों का नुकसान झेलना पड़ता है। तो सोचिए अगर ऐसा ही 1 या 2 हफ्ते के लिए हो गया तो इनका क्या होगा। इसके अलावा ये बर्स्ट सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वैज्ञानिक पेड़ों को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि किस साल में सोलर फ्लेयर हुआ था और उसे देखने के बाद वे ये भी गेस कर लेते हैं कि आगे ये कब होने वाला है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे वातावरण में मौजूद पेड़ पौधे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब इनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो ये सोलर फ्लेयर या कॉस्मिक रेडिएशन बर्स्ट की ही एक निशानी होती है। 1859 में वैज्ञानिकों ने आज तक के सबसे बड़े सोलर फ्लेयर इवेंट को देखा था। इसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत भारी मात्रा में सोलर पार्टिकल हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराए थे। उस समय टेलीग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट चला करते थे और इस सोलर फ्लेयर की वजह से पूरी दुनिया का टेलीग्राफ नेटवर्क एक झटके में रुक गया था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस समय नॉर्थ लाइट बहुत ज्यादा रोशनी के साथ चमक रही थी और इनकी ब्राइटनेस एक फुल मून के बराबर थी। ऐसा भयानक इवेंट सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हर ग्रह और चांद पर देखे जाते हैं। हमारे चांद पर भी इन सोलर पार्टिकल्स का काफी ज्यादा असर पड़ता है। जब 1969 में नासा चांद पर गया था तो उन्होंने वहां पर एक अमेरिकी झंडे को गाड़ा था। आज अगर आप उस झंडे को देखोगे तो वह पूरी तरह से सफेद हो चुका है, क्योंकि इन्हीं सोलर पार्टिकल ने उस झंडे के रंग को पूरी तरह से उड़ा दिया है। हमें खुशी मनानी चाहिए कि अभी तक हमने किसी बहुत बड़े सोलर फ्लेयर इवेंट का सामना नहीं किया है। अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ भी होता है तो हम इवेंट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी, जिससे इंटरनेट कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी कभी ये पार्टिकल हमारी पृथ्वी की सतह के पास भी आ जाते हैं, जिससे स्किन कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। खैर, जब भी आपको ये पता चले कि कोई सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी से टकराई है तो तुरंत रेडी हो जाइए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो बाहर निकलने से पहले सन स्क्रीन जैसे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।